डियर स्टूडेंट्स, चलो एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं सुपर स्टडी पॉइंट पे इंग्लिश की एक और नई क्लास के साथ। लास्ट वीडियो में हमने 2B की आपको पास्ट फॉर्म्स पढ़ाई थी। किसकी? 2B। अब इसमें पढ़ाएंगे हम इसकी प्रेजेंट फॉर्म्स। प्रेजेंट फॉर्म्स कौन से हमने लास्ट वीडियो में बताई थी? 2B की प्रेजेंट फॉर्म्स है एज, एम एंड आर। तो सभी बच्चे, डियर स्टूडेंट्स, एक बार सभी अपनी कॉपी पेन के साथ दोबारा से मेरे साथ जुड़ जाइए और प्रेजेंट फॉर्म्स के साथ। हम इसे पास्ट फॉर्म्स को सिंपल पास्ट बोल देते हैं, इसे सिंपल प्रेजेंट भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, अब हम उसी के साथ शुरू करते हैं। एज, एम, आर की प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। ये क्या होती है? हमारी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी सिंपल प्रेजेंट की इज, एम, आर। ये हमने बताया था लास्ट वीडियो में भी और दोबारा से बता रहा हूँ। 2B की जो प्रेजेंट फॉर्म है वो है इज, एम, आर। हम प्रेजेंट फॉर्म्स के यूज को सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से जानते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? इज, एम, आर। क्योंकि पास्ट टेंस की क्या थी? हेल्पिंग वर्ब वाज, वर्ब। इसी प्रकार प्रेजेंट की क्या हो गई? एज, एम, आर। तो हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए हमें। डेफिनेशन क्या होगी सिंपल प्रेजेंट की? सेंटेंस के अंत में है, हूं, है, ईटीसी ऐसे वर्ड आते हैं। बात सिंपल प्रेजेंट की चल रही है तो यहाँ पे क्या नहीं होगी? वर्ब नहीं होगी। तो फिर नोट इसमें कि एक चीज नोट होगी, सेंटेंस यानी वाक्य में क्रिया नहीं होती, यानी कि वर्ब नहीं होती। ठीक है, क्लियर। अब देखो हमारी डेफिनेशन हो गई, नोट भी बता दिया, वाक्य में वर्ब नहीं होती है। तो इसके बाद हम जो हेल्पिंग वर्ब है इसकी उसके यूज देखेंगे। रूल्स, हेल्पिंग वर्ब को यूज करने के रूल। नंबर 1 क्या होगा? ही, सी, इट प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? एज। आई के साथ क्या आएगा? एम। रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, वी, यू, दे प्लस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? आर। क्लियर, हमारे यहाँ पे हो गया। हमने लास्ट वीडियो में बताया था एवरी टेंस के हमारे क्या होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं कॉमनली। कौन से? 3 पार्ट्स। कौन से? 3 पार्ट्स। नंबर 1 एफर्मेटिव, क्योंकि वैसे तो 4 होते हैं बट जब बात चल रही हो किसकी? सिंपल की, तो क्या आते हैं? 3। जहां पे क्रिया नहीं होती तो कौन से आते हैं? 3। एफर्मेटिव बोले तो सकारात्मक, दूसरा नेगेटिव बोले तो नकारात्मक, तीसरा इंटेरोगेटिव बोले तो प्रश्नवाचक। क्लियर। अब हम इन्हीं का यूज करते हुए आपको आगे पहले एफर्मेटिव पढ़ाएंगे, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो हम कराते हैं। एक बार नोट कर लो कॉपी में या वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम शुरू करते हैं। क्या? साथ के साथ नोट जरूर करते रहिएगा, क्योंकि नोट्स बनाने से आपको क्या होगा, जब भी आगे करिए आप फ्यूचर में पढ़ेंगे तो आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। बस एक बार नोट्स देखो और वही धड़ाधड़ धड़ाधड़ पढ़ते चले जाओ। ये क्या थी? डेफिनेशन। और ये क्या था? नोट हमारा। ठीक है, हम यहाँ कॉर्नर पे लिखे देता हूँ क्या? हेल्पिंग वर्ब का यूज
ही, सी, इट प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होती है, इज, आई के साथ एम, वी, यू, दे प्लस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, आर। ये क्या आ गई हमारी हेल्प बॉक्स। ठीक है, नोट्स में ऐसे अलग से बना लीजिएगा। उसके बाद हम शुरू करते हैं कौन सा, एफर्मेटिव। एफर्मेटिव, हमारा एफर्मेटिव शुरू होगा। एफर्मेटिव, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें डेफिनेशन बिल्कुल यही है सेम, बाकी क्या है, इसमें कोई नेगेटिव या नहीं वर्ड नहीं आता है। हम इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस एफर्मेटिव बोल देते हैं। ज्यादातर बुक्स में जो न्यू स्टाइल बुक्स है इंग्लिश की, एसपी गुप्ता वाली, आप कोई भी बुक उठा लो, उसमें कुछ बुक्स में इस नाम से भी इंडिकेट किया गया, तो इससे डियर स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो। तो हम इसमें आगे डेफिनेशन तो हो गई हमारी सेम। अब हमारी हेल्पिंग वर्ब के जो रूल्स है वो भी सेम है बिल्कुल ऐसे। अब हम इसका क्या आएगा, सिंपल फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता था, पास्ट में बताया था मैंने, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे देखेंगे हम, जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे हेल्प बॉक्स से देख के। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे माइंड में भी ये चीजें सेट हो जाएंगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, कुछ बुक्स में ऑब्जेक्ट लिखा गया है, यहाँ पे कई सारे र्यूमर्स आते हैं, बट वो एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है, एग्जैक्टली वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो क्या है, हमारे अदर वर्ड्स। बट कुछ बुक्स में कई जगह पे हम पढ़ते हैं, स्कूल्स में भी ऐसे हमें पढ़ा जाता है कि ऑब्जेक्ट वर्ड एक्चुअल में वो होता नहीं है, बट फॉर्मूला लर्न करने के लिए हम अपनी उसके लिए ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। क्लियर, कंफ्यूज ना हो इसकी वजह से। ठीक है, अब देखो हमारा फॉर्मूला हो गया सिंपल। अब हम किसकी बात करेंगे, एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, बच्चे शरारती हैं। क्लियर, हमारा ये एग्जाम्पल हो गया। सबसे पहले हम क्या है, हमारा सब्जेक्ट शरारती कौन है, सेंटेंस में कौन लगा दो, क्या हो जाएगा, हमारे सब्जेक्ट निकल के आ जाएगा बच्चे। बच्चे की स्पेलिंग क्या होती है, इंग्लिश क्या होती है, चिल्ड्रन। क्या, चिल्ड्रन। अब यहाँ पे कई जगह कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थी कुछ भूल से चिल्ड्रंस लिख देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि चाइल्ड होता है, सिंगुलर क्या है, चाइल्ड, और इसका प्लूरल क्या है, चिल्ड्रन। कई बार हम भूल से चिल्ड्रंस लिख देते हैं, जो कि गलत है, हमें लिखना नहीं। क्या लिखना है, चाइल्ड और चिल्ड्रन। यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग प्लूरल है तो क्या आएगा, आर। शरारती क्या है, नॉटी। सिंपल, क्लियर है। दूसरा, मैं आज्ञाकारी हूं। सिंपल है। देखो, मैं क्या आएगा, मैं सब्जेक्ट है, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। आई के साथ हम क्या लगाएंगे, हेल्प बॉक्स में देखो एम। क्या आ गया, एम, आज्ञाकारी की। बस ओबीडियंट। सिंपल है, बच्चे प्यारे मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। ठीक है, 2 एग्जाम्पल काफी होते हैं। अगर आपको बहुत और सारे एग्जाम्पल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं पूरी एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स की करा दूंगा। और जो भी डाउट हो यहाँ तक वो कमेंट करके हमें प्लीज बता दीजिएगा, हमें आपके कमेंट की बहुत जरूरत है, जिससे हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके बाद अगला पार्ट शुरू करेंगे, कौन सा, नेगेटिव। आपके सुझाव हमें हमारे यहाँ पर आमंत्रित है।
ठीक है। दूसरा नेगेटिव, किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो कमेंट कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो नेगेटिव, हम नेगेटिव की डेफिनेशन बिल्कुल वही सेम दोनों। तीसरी होती है इसमें सेंटेंस यानी वाक्य के बीच में नहीं शब्द आता है, यानी सेंटेंस के बीच में नहीं शब्द आता है। जैसे मैं ये नहीं करता हूँ, मतलब छोटे बच्चों में आपने देखा होगा ना करने की आदत, वो ना करना ही क्या है, नेगेटिविटी भी होती है। ये हमें ना किसी भी काम के लिए नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है। नेगेटिविटी, ये हमारी नेगेटिविटी रिप्रेजेंट करता है। अब हम नेगेटिव के कुछ एग्जाम्पल, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, सिंपल फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल उसी की तरह लास्ट में बताया था मैंने, पिछली वीडियो में भी पास्ट के लिए बताया था, वही बिल्कुल सेम टू सेम होगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉन, क्योंकि नहीं वर्ड आ रहा है तो इसकी इंग्लिश नॉन। इसके बाद ऑब्जेक्ट या ईटीसी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट लिखना गलत है बट अच्छा मतलब इससे सुविधा रहती है हमें फॉर्मूला लर्न करने में, तो सही है। हम इसका एग्जांपल लेंगे सिंपली, पिताजी घर में नहीं है, ठीक है, सिंपल। पिताजी फादर नहीं है आ रहा है तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब इज नॉट घर में, इन द हाउस, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, हम आलसी नहीं है, क्लियर। हम क्या है, प्लूरल है, वी के अकॉर्डिंग क्या है, हेल्पिंग वर्ब आर नॉट, आलसी की क्या स्पेलिंग होती है, लेजी, क्लियर। नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके हम नेक्स्ट क्या कराते हैं, हम इंटरोगेटिव। क्या है हमारा इंटरोगेटिव, मैंने बताया था कौन सा होता है, प्रश्नसूचक, डेफिनेशन, बिल्कुल सेम होगी ये दोनों। तीसरा पॉइंट लास्ट में बताया था, वाक्य यानी सेंटेंस के शुरू में क्या आता है, क्लियर, ठीक है। सिंपली फॉर्मूला लिखेंगे हम, इसका फॉर्मूला क्या होगा, लास्ट में बताया था पास्ट वाला बिल्कुल वही सेम है। इसमें क्या होता है, था थी थे की जगह है हूं है आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी चेंज हो गई, ठीक है। तो सिंपली फॉर्मूला क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस इफ नॉट, अगर वाक्य में नहीं है तो नॉट लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि ईटीसी जो कुछ हमारा बचा उसकी इंग्लिश लिख देंगे। अब हम इसके एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल सिंपल लिखेंगे, जैसे कि क्या कुत्ता अंधा नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो किसके अकॉर्डिंग आएगी,
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा? कुत्ता, जो सिंगुलर है, द डॉग। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसके अकॉर्डिंग? इज। द डॉग नहीं आ रहा है तो क्या आएगा हमारा? नॉट। अंधा की क्या होती है? ब्लाइंड। ठीक है, कुछ लोग सोच रहे होंगे मैं कहीं भी कैपिटल या स्मॉल लेटर बना रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ट्रांसलेशन सिखा रहा हूं, इस पे ज्यादा ध्यान ना दें क्योंकि पंक्चुएशन अभी टॉपिक नहीं है। जब पंक्चुएशन हो जाएगा तब मैं बता दूंगा कहां पे क्या यूज करना है। बस अपनी सुगमता के अनुसार हम जहाँ पे स्मॉल कैपिटल, जहाँ पे हमारा जैसा मन कर रहा है वो लगा रहे हैं, आप भी लगा सकते हैं। बट जहाँ पे हम स्टोरी या कुछ भी लिखेंगे तो वहां पे हमें पंक्चुएशन का ध्यान रखना होता है। तो पंक्चुएशन हम किसी और वीडियो में डिस्कस करके बता देंगे आपको। ठीक है, वो भी क्लियर करा देंगे। पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, हम क्या से शुरू होगा? क्या तुम ईमानदार हो? क्लियर? देखो सिंपल, इसमें क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। लास्ट टॉपिक में हमने बताया था कि इसमें क्या आता है इंटरोगेटिव में? क्वेश्चन मार्क। गलती से सॉरी मैं भूल गया था इसमें, तो क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, तो क्या, तो किसके अकॉर्डिंग आएगा? तुम के, यू, यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा? आर यू। ईमानदार की ऑनेस्ट क्या होती है? ऑनेस्ट। क्लियर? यहाँ तक? यहीं पर हम आप आज की अपनी टॉपिक की वीडियो रिलेटेड खत्म करते हैं। आपके जो भी डाउट है वो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट की हमें आशा है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सुपर स्टडी पॉइंट के साथ अभिषेक सर। धन्यवाद।